जी, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो टेबल बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन कैसे बनता है, उसके फील्ड कैसे देने हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है वो क्रिएट टैब पे जाएंगे और क्रिएट टैब के अंदर आपको टेबल का एक ग्रुप मिलेगा, एक पैनल मिलेगा। उसमें यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का एक ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। तो इस तरह आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे टेबल वन एक नाम दिया गया है इसको, और यहाँ पे फील्ड नेम्स हैं और यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो फील्ड नेम देते हैं यहाँ पे। एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी आपने कोई टेबल बनाना शुरू करना है तो उससे पहले आपको उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो फाइनल होना चाहिए, यानी डाटाबेस बनाने से पहले डाटाबेस का डिज़ाइन जो है वो आपका फाइनल होना चाहिए। क्योंकि जब डाटाबेस बन जाती है, रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, उस वक्त किसी टेबल को डिलीट करना, उसमें कोई नई चीज डालना, कोई नए फील्ड डालना, वो ज्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। तो डेटाबेस डिजाइन जो है डेटाबेस क्रिएशन से पहले बहुत जरूरी है। तो ये डेटाबेस डिजाइन कैसे करना है वो आप लोग जो है वो जो डेटाबेस डिजाइन वाले लेक्चर्स हैं उनमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो आज हम दो टेबल जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। एक हमारे पास क्लाइंट टेबल होगा और दूसरा हमारे पास सेल्स टेबल हो। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्लाइंट टेबल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फील्ड देते हैं जी, क्लाइंट आईडी है और इसको हम डेटा टाइप जो है वो ऑटो नंबर देंगे क्योंकि आईडी जो है वो यूनिक होता है। और क्लाइंट नेम है, इसको शॉर्ट टेक्स्ट इज एनफ। उसके बाद जो है वो क्लाइंट एड्रेस 1 है, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। क्लाइंट एड्रेस 2 है और ये भी शॉर्ट आएगा। उसके बाद क्लाइंट टाउन कहाँ पे रहता है, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। और उसके बाद क्लाइंट जिप और ये आपका शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। और उसके बाद क्लाइंट कंट्री और इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट है। उसके बाद आप क्लाइंट डेट एडिट और इसको हम लोग रखेंगे डेट और टाइम, क्योंकि ये डेट और टाइम डेटा टाइप इसमें आनी है। और यहाँ पे क्लाइंट एक्टिव का हम लोग रखेंगे, अब इसको हम रखेंगे यस और नो, क्योंकि क्लाइंट या तो एक्टिव होगा या नहीं होगा। एक क्लाइंट फ्लैग भी हम रखते हैं कुछ आइडेंटिफिकेशंस के लिए, और ये भी यस और नो होगा। और फिर क्लाइंट नोट्स हैं कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शंस के लिए, और इसके लिए हमारी जो डेटा टाइप होगी वो ऑब्वियसली लॉन्ग टेक्स्ट टाइप होगी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो आ सकता है। तो ये हमने एक टेबल डिज़ाइन कर लिया है, टेबल के फील्ड्स डिज़ाइन कर लिए हैं। इन फील्ड्स को मैंने जो नाम दिए हुए हैं ये थोड़े से शॉर्ट भी हैं, जैसे ऐड, ये एड्रेस, और ये आप कोशिश करें कि शॉर्ट नाम यूज़ करें ताकि आपको क्यूरीज लगाने के लिए आसानी हो। तो हम लोग यहाँ पे अब इस टेबल को यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं ताकि ये टेबल बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले वो पूछेगा आपसे कि आपने इसको सेव करना है। अब इसलिए हम इसको सेव करने जा रहे हैं और हम इसको नाम दे देते हैं TBL टेबल CLIENT क्लाइंट, ठीक है। और हम इसको ओके कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि ऑल्दो प्राइमरी की इज नॉट रिक्वायर्ड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, यानी प्राइमरी की भी आपने देनी है। तो प्राइमरी की के लिए इसी टेबल को मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। यहाँ पे उसने क्लाइंट नंबर को जो है वो प्राइमरी की लगा दी है। अगर ये प्राइमरी की नहीं लगाता तो फिर यहाँ पे आप लोग खुद से भी जो है डिज़ाइन के अंदर ये प्राइमरी की जो है वो लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये इसको प्राइमरी की लग जाए। तो एक टेबल जो है वो हमारा बन चुका है। अब हम एक और टेबल बनाते हैं और दूसरा टेबल हमारा सेल्स का टेबल होगा। और सेल्स के टेबल के लिए फिर हम लोग क्रिएट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन के अंदर तो सबसे पहले सेल्स आईडी, इसको हम लोग ऑब्वियसली ये भी यूनिक होगा, इसको हम ऑटो नंबर देंगे और इसको हम प्राइमरी की भी सेट कर देते हैं। यहाँ से प्राइमरी की सेट करेंगे। अब इसी तरह सेल्स वैल्यू है और ये शॉर्ट वैल्यू है, तो ये ऑब्वियसली करेंसी में आएगी क्योंकि रकमों का हिसाब किताब इसमें होगा। और हम लोग सेल्स डेट है तो
इसकी डेट एंड टाइम आनी चाहिए। इसी तरह सेल्स क्लाइंट है, इसको नंबर आना चाहिए। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसको भी नंबर आना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर होगा कि किस बंदे ने ये सेल की है, उसका आईडी आएगा इसके अंदर। और यहाँ पे हम सेल्स फ्लैग करते हैं और सेल्स फ्लैग को भी हम येस और नो रखेंगे। एंड यहाँ पे सेल्स नोट्स हैं, कोई डिस्क्रिप्शन सेल के मतलब देना चाह रहे हैं, इसको हमने लॉन्ग टेस्ट। तो ये दो टेबल जो हैं वो हमने बना लिए हैं। टेबल बनाने का तरीका आपने देख लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड रखेंगे, फील्ड नेम रखेंगे, और फिर हम उसके साथ साथ जो है वो उसकी डेटा टाइप्स भी देते जाएंगे। और साथ में उस टेबल को आप सेव कर देंगे कंट्रोल एस के ज़रिए, या आप लोग जो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो वो सेव का ऑप्शन पूछेगा। तो अब हम इसको TBL सेल्स नाम दे देते हैं और इसको ओके का। तो ये दो आपको नेविगेशन बार के अंदर, नेविगेशन एरिया के अंदर आपको दो टेबल्स नज़र आ रहे होंगे। एक टेबल आपका क्लाइंट का है और दूसरा टेबल आपका सेल्स का है। हम इसको एक दफ़ा क्रॉस करते हैं और यहाँ से टेबल क्लाइंट पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डाटा शीट व्यू आ गया है टेबल का, कि टेबल को हमने डाटा शीट व्यू में कैसे देखना है। और यहाँ पे देखें, ये जिस तरह हमने क्लाइंट एक्टिव, फ्लैग और यस नो ये डेटा टाइप्स आई हुई हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू आ जाएगा, जहाँ से आप फील्ड नेम और डेटा टाइप्स वगैरह एडजस्ट करेंगे।